गुड मॉर्निंग बच्चों। फर्स्ट ऑफ ऑल गुड मॉर्निंग एवरीवन। बच्चों, हम लोग इस क्लास में लिक्विडेशन का इंट्रोडक्शन पढ़ा और प्रैक्टिकल क्वेश्चन 1 और प्रैक्टिकल क्वेश्चन 2 को सॉल्व किया। बच्चों, आज के क्लास में हम लोग प्रैक्टिकल 3 सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले बच्चे आप लोग बुक ओपन करो। सभी बच्चे आप लोग बुक ओपन कीजिए और बच्चों प्रैक्टिकल 3 ओपन कीजिए। लिक्विडेशन चैप्टर प्रैक्टिकल 3। आइए बच्चों, तो प्रैक्टिकल 3 में हम लोग सबसे पहले क्वेश्चन को रीड करते हैं। क्वेश्चन में क्या कह रहा है बच्चों, इसको समझते हैं। बच्चों कह रहा है कि हरप्रीत लिमिटेड एक कंपनी है बच्चों, हरप्रीत लिमिटेड विच हैज अ पेड अप शेयर कैपिटल। इनका पेड अप शेयर कैपिटल कितना है बच्चों, तो और कंपनी बच्चों 1,11,500 लॉस में है। ओके, सबसे रिमार्केबल बात है बच्चों कि कंपनी वॉलेंटरी लिक्विडेशन में जा रही है, यानी कंपनी बंद होने वाली है। वॉलेंटरी लिक्विडेशन 31 मार्च 2014 को। अब बच्चों लिक्विडेटर्स को एसेट्स और लाइबिलिटीज के बारे में कुछ डिटेल दिया गया है। आप स्क्रीन पर देखिए बच्चों, क्वेश्चंस को पढ़िए। तो कुछ डिटेल्स दिया गया है एसेट्स और लाइबिलिटी के रिगार्डिंग। तो आइए जरा इसको हम लोग पहले समझने की कोशिश करते हैं। देखिए बच्चों कह रहा है कि मशीनरी, इन्वेंट्री एंड ट्रेड रिसीवेबल विच रियलाइज्ड वैल्यू 79,000। मतलब बच्चों कि एसेट से हमारे पास जो अमाउंट रियलाइज्ड हो रहा है वो 79,000 है। तो बच्चों सबसे पहले हम वर्किंग नोट में इस बात को मेंशन कर देते हैं। आ जाओ बच्चों, वर्किंग नोट 1, amount realized from assets, amount realized from assets। आते हैं बच्चों क्वेश्चन पे। तो बच्चों एसेट से कितना अमाउंट हमारे पास रियलाइज्ड हो रहा है एज पर क्वेश्चन, 79,000। बच्चों हमारे पास 3 एसेट्स हैं, मशीनरी, इन्वेंट्रीज और देन बच्चों ट्रेड रिसीवेबल। इस तीनों एसेट से बच्चों हमारे पास 79,000 रुपीज आ रहा है, वो हम लोगों ने लिख लिया। उसके बाद बच्चों जब हम लोग क्वेश्चन को फर्दर रीड करते हैं तो देखिए बच्चों कुछ और इंफॉर्मेशन हम लोगों को मिलेगा। वो ये मिलेगा बच्चों कि कैश हमारे पास 1,000 रुपीज है, क्रेडिटर बच्चों हमारे पास 40,000 है। लेकिन बच्चों इस क्वेश्चन में स्पेसिफाई नहीं कर रहा है कि ये क्रेडिटर कौन सा है। तो बच्चों जैसा कि मैंने आपको प्रीवियस क्लास में कहा कि इन द एब्सेंस ऑफ एनी इंफॉर्मेशन हम इस क्रेडिटर को अनसिक्योर्ड क्रेडिटर मानेंगे। तो बच्चों ये हो गया हमारा अनसिक्योर्ड क्रेडिटर 40,000। चलिए बच्चों अब हम लोग फर्दर आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चंस के डिटेल को और स्टडी करते हैं। बच्चों फिर क्वेश्चन में कह रहा है कि हमारे पास जो डिबेंचर है वो 6% डिबेंचर है 50,000 रुपीज का, और इस पर जो इंटरेस्ट अक्रूड है बच्चों, डिबेंचर होल्डर का जो इंटरेस्ट बाकी है वो है 1,500। तो हम दोनों को ऐड कर देंगे बच्चों। ओके, जब हम लोग क्वेश्चन को और स्टडी करना शुरू किए बच्चों तो देखो क्या क्या दिख रहा है बच्चों। ऑन दिस डेट द फर्स्ट एंड फाइनल डिविडेंड was also paid to the creditor. Okay, rupees 5,000 of creditor are preferential बच्चों देखिए, and rest are unsecured। बच्चों जिस 40,000 रुपीज को हम लोगों ने अनसिक्योर्ड माना था, इसमें बच्चों 5,000 हमारा प्रेफरेंशियल क्रेडिटर है। इसका मतलब बच्चों कि जब हम प्रेफरेंशियल क्रेडिटर को माइनस कर देंगे तो हमारा अनसिक्योर्ड क्रेडिटर कितना हो गया, 35,000 रुपीज। ये क्वेश्चन है बच्चों। और आइए बच्चों क्वेश्चन को पहले समझ लें।
लिक्विडेशन कॉस्ट कितना लग रहा है बच्चों? तो कह रहा है लिक्विडेशन कॉस्ट हमारा 500 रुपीज लग रहा है। बच्चों लिक्विडेटर ने दो रेम्युनरेशन की डिमांड की है। पहला बच्चों, लिक्विडेटर of amount realized from sale of assets and 2% on amount distributed to unsecured creditor। बच्चों दो तरह का रेम्युनरेशन का डिमांड किया है। बच्चों एक बहुत रिमार्केबल पॉइंट मैं आपको समझाने जा रहा हूं, आप ध्यान से बच्चों इस बात को समझिएगा। बहुत सारे स्टूडेंट को बच्चों लिक्विडेटर्स रेम्युनरेशन के टाइम पर बहुत ज्यादा परेशानी होने लगती है। आप मेरी बात को सुनना बच्चों, अगर कभी भी बच्चों क्वेश्चन में लिखता है कि लिक्विडेटर इज एंटाइटल्ड टू रेम्युनरेशन, बच्चों मेरी बात को सुनिएगा, लिक्विडेटर इज एंटाइटल्ड टू रेम्युनरेशन 2% ऑफ रेम्युनरेशन अमाउंट डिस्ट्रीब्यूटेड टू अनसिक्योर्ड क्रेडिटर। बच्चों अगर कभी भी क्वेश्चन में इस बात को क्लियर बता रहा है कि आपको जो रेम्युनरेशन देना है, बच्चों अगर आपको ये बात क्लियर बता देता है कि लिक्विडेटर इज एंटाइटल्ड टू रेम्युनरेशन % ऑन अमाउंट डिस्ट्रीब्यूटेड टू अनसिक्योर्ड क्रेडिटर, तो बच्चों ऐसे केस में आपको हमेशा ये मानकर चलना होगा दो अमाउंट का रेम्युनरेशन पे करना है। मतलब कि जो पेमेंट आप लिक्विडेटर अनसिक्योर्ड को देंगे, अनसिक्योर्ड क्रेडिटर को, प्लस प्रेफरेंशियल क्रेडिटर को जो रेम्युनरेशन देंगे वो भी आपको इंक्लूड करके देना होगा। लेकिन बच्चों अगर क्वेश्चन में ये क्लियरली मेंशन कर देता है कि लिक्विडेटर को 2% रेम्युनरेशन चाहिए अमाउंट डिस्ट्रीब्यूटेड जो आप अनसिक्योर्ड को देंगे, लेकिन प्रेफरेंशियल को छोड़कर, जैसे बच्चों हम आपको कंपैरिजन दिखाते हैं, जब मैंने प्रीवियस क्लास में आपको क्वेश्चन नंबर 2 बताया था, तो देखो बच्चों क्वेश्चन नंबर 2 में देखो आप, क्वेश्चन नंबर 2 में इस लाइन को देखो आप, देखो बच्चों आपका कंफ्यूजन दूर होगा। आप जरा कंपैरिजन करके देखना बच्चों। इस क्वेश्चन में देखिए बच्चों, लिक्विडेटर को रेम्युनरेशन चाहिए, हाँ सर, लिक्विडेटर इज एंटाइटल्ड टू 3% ऑफ अमाउंट रियलाइज्ड एंड 2% ऑन अमाउंट डिस्ट्रीब्यूटेड टू अनसिक्योर्ड क्रेडिटर। लेकिन बच्चों एक कंडीशन लगा रहा है, एक्सेप्ट प्रेफरेंशियल, प्रेफरेंशियल को छोड़कर। ऐसे केस में बच्चों जो क्वेश्चन नंबर 2 में आपने कल पढ़ा था, आपको क्या करना है, प्रेफरेंशियल को जो आप पेमेंट दोगे उसको एक्सक्लूड कर देना है, हटा देना है। लेकिन बच्चों क्वेश्चन नंबर 3 में आप कंपेयर कीजिए, इसमें बस क्या कह रहा है, 2% ऑफ अमाउंट डिस्ट्रीब्यूटेड टू अनसिक्योर्ड क्रेडिटर। इसमें कहा बच्चों प्रेफरेंशियल को छोड़कर? नहीं कहा, बिल्कुल नहीं कहा। तो ऐसे सिचुएशन करना पड़ेगा, आपको इंक्लूड करना पड़ेगा बच्चों। क्या इंक्लूड करना पड़ेगा? तो जो आप प्रेफरेंस देंगे वो भी आपको इंक्लूड करना पड़ेगा। तो बच्चों इस क्वेश्चन में हमारे पास बहुत सारे वर्किंग नोट है। क्वेश्चन नंबर 3 देखो बच्चों, एक बार आप क्वेश्चन रीड कीजिए, क्वेश्चन को सॉल्व करना शुरू करते हैं। तो बच्चों सबसे पहले हम लोगों ने वर्किंग नोट 1 कंप्लीट कर लिया, अमाउंट रियलाइज्ड फ्रॉम एसेट्स। ओके बच्चों, अब देखिए दूसरा वर्किंग नोट, ये तो बच्चों वर्किंग नोट 1 कंप्लीट हो गया। अब हम आते हैं वर्किंग नोट 2 पर। अमाउंट डिस्ट्रीब्यूटेड टू, अमाउंट डिस्ट्रीब्यूटेड टू डिबेंचर होल्डर। हम डिबेंचर होल्डर को कितना पेमेंट देने वाले हैं? बच्चों सबसे पहले तो हमें वैल्यू ऑफ डिबेंचर जानना होगा, है ना बच्चों, कि डिबेंचर टोटल पैसा हमने कितना लिया है, डिबेंचर होल्डर से हमने कितना अमाउंट उठाया। एज पर क्वेश्चन डिबेंचर का वैल्यू हमारे पास 50,000 रुपीज दे रहा है बच्चों। कितना दे रहा है? 50,000। और बच्चों इस पर 6 महीने से इंटरेस्ट एक्रूड है बच्चों। आप क्वेश्चन को देखिएगा,
इंटरेस्ट एक्रूड, कितना इंटरेस्ट बाकी है बच्चों? तो 1500 रुपए, 51,500 ये हमारा डिबेंचर होल्डर का अमाउंट आ गया। अब बच्चों हमारे पास प्रॉब्लम है कि टोटल क्रेडिटर हमारे पास कितना है। बच्चों क्वेश्चन में साफ साफ कह रहा है कि टोटल क्रेडिटर आपके पास 40,000। इस 40,000 रुपीज में बच्चों आपके कुछ पैसे प्रेफरेंशियल क्रेडिटर हैं, तो हम लोग चेक कर लेते हैं बच्चों कितना। 5,000 हमारा प्रेफरेंशियल क्रेडिटर है ना, ओके, लेस कर लेते हैं बच्चों प्रेफरेंशियल क्रेडिटर। तो बच्चों जैसे हम लोगों ने प्रेफरेंशियल क्रेडिटर लेस कर लिया, ये बच गया हमारे पास 35,000। ये हो गया बच्चों अनसिक्योर्ड क्रेडिटर, अनसिक्योर्ड क्रेडिटर। ओके बच्चों, बच्चों हम लोगों ने टोटल अभी 3 वर्क कर लिया। अमाउंट रियलाइज्ड फ्रॉम एसेट्स, अमाउंट डिस्ट्रीब्यूटेड टू डिबेंचर होल्डर, और बच्चों हमारा टोटल क्रेडिटर कितना हो रहा है वो हम लोगों ने कैलकुलेट कर लिया। अब बच्चों जब तक हम बेसिक फॉर्मेट पर नहीं अमाउंट को फिलअप करेंगे तो कैलकुलेशन थोड़ा प्रॉब्लम होगा। तो बच्चों सबसे पहले आप सभी कीजिए और हम लोग लिक्विडेटर फाइनल स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट का फॉर्मेट बनाएंगे। आप लोग बच्चों वीडियो पॉज करो और नोट डाउन करो। बच्चों हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 3 के लिए फॉर्मेट तो प्रिपेयर कर लिया, अब हम सभी इंफॉर्मेशन को पुट ऑन करते हैं बच्चों। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 3 में हमारे पास क्या कैश इन हैंड और कैश एट बैंक है? एक बार हम इसको पहले चेक करते हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर 3 को देखिए बच्चों, सर क्वेश्चन नंबर 3 को जब हम लोग चेक कर रहे हैं तो हमारे पास कैश इन हैंड 1,000 रुपीज मिल रहा है। कैश एट बैंक तो सर पता नहीं, कैश एट बैंक तो है ही नहीं सर। और अमाउंट रियलाइज्ड फ्रॉम एसेट्स दिख रहा है सर 9,000। तो बच्चों इस वैल्यू को हम पहले पुट करते हैं। आइए बच्चों सबसे पहले कैश इन हैंड, तो बच्चों क्या कैश हमारे पास? जी सर बिल्कुल है 1,000 रुपीज। कैश एट बैंक नहीं, बिल्कुल नहीं, नहीं है बच्चों, हम इसको स्किप करेंगे और आगे बढ़ेंगे। जो नहीं है बच्चों उसको आप नील कर दो। अमाउंट रियलाइज्ड फ्रॉम एसेट्स, हाँ जी सर 1,000 रुपीज हमारे पास एसेट्स सेल कर रियलाइज्ड हुआ है 79,000 रुपीज। फिर हम लोग फर्दर चलते हैं बच्चों आगे। सरप्लस फ्रॉम सिक्योर्ड क्रेडिटर, नहीं सर क्वेश्चन में कोई भी सरप्लस सिक्योर्ड क्रेडिटर का कोई डिटेल नहीं है बच्चों। कॉल सीनियर जी बिल्कुल, कॉल डिटेल है हमारे पास, चेक करो बच्चों कॉल सीनियर का डिटेल है हमारे पास? नहीं बच्चों बिल्कुल नहीं। तब आप लोग एकदम से क्वेश्चन पे ध्यान नहीं देते हैं। देखिए देखिए कॉल सीनियर का कोई डिटेल है बच्चों? क्या हम शेयर होल्डर से कोई कॉल मनी डिटेल मांग रहे हैं? क्या नहीं मांग रहे हैं ना बच्चों, उससे रिलेटेड कोई अमाउंट ही नहीं है हमारे पास। आइए तो हमने इसको बच्चों नील कर दिया। ओके ठीक है सर, यहां तक तो कंप्लीट हो गया। सर उस हिसाब से हमारे पास टोटल कलेक्शन कितना आ रहा है सर, टोटल रिसिप्ट कितना आ रहा है? तो बच्चों लिक्विडेटर के पास टोटल रिसिप्ट 80,000 रुपीज, 79 प्लस 1,000। अब बच्चों हम लोगों ने एक्सपेंस में क्या क्या पे किया है पहले। तो बच्चों जब हम पेमेंट कॉलम में गए तो सबसे पहले हम लोगों ने लीगल चार्जेस सर्च किया, नहीं मिला बच्चों, हमने छोड़ दिया। लिक्विडेटर रेम्युनरेशन, बच्चों ये तो भी हम लोगों ने कैलकुलेट नहीं किया, वो भी हम लोगों ने skip कर दिया। लिक्विडेशन एक्सपेंस, हाँ बच्चों क्वेश्चन में लिक्विडेशन एक्सपेंस जो है वो 500 रुपीज है। लिक्विडेशन एक्सपेंस वो हम लोग मेंशन कर दिया। डिबेंचर होल्डर जी सर बिल्कुल है
51,500 का हमारे पास डिबेंचर है, डिबेंचर होल्डर है। तो हमने डिबेंचर होल्डर के रिगार्डिंग लॉस लिख दिया 51,500। प्रेफरेंशियल क्रेडिटर है सर? हाँ जी बच्चों, बिल्कुल हमारे पास 5,000 का प्रेफरेंशियल क्रेडिटर भी तो था। तो बच्चों हमने जो वर्किंग नोट किया वहां से इस इंफॉर्मेशन को पुट ऑन कर दिया। ये देखिए बच्चों, प्रेफरेंशियल क्रेडिटर हमारे पास कितना है? 5,000 रुपीज, सॉरी 5,000 रुपीज, वो हमने लिख दिया। डिबेंचर होल्डर को 51,500 देना था बच्चों, वो भी हमने लिख दिया। और अमाउंट रिलाइज वो भी रिकॉर्ड में लिख दिया। लेकिन बच्चों अब हमारे पास चैलेंज ये है कि सर हमें लिक्विडेटर को रेम्युनरेशन पे करना। आइए बच्चों, तो हम वर्किंग नोट 4 में जाते हैं। लिक्विडेटर रेम्युनरेशन, लिक्विडेटर रेम्युनरेशन। बच्चों लिक्विडेटर ने हम लोगों से 2 कंडीशन रखा है रेम्युनरेशन के रिगार्डिंग। पहला बच्चों, लिक्विडेटर का कहना कि उसने जो अमाउंट रियलाइज्ड किया है एसेट से उसका 3% चाहिए। 3% ऑफ अमाउंट रियलाइज्ड एसेट्स, 3% ऑफ अमाउंट रियलाइज फ्रॉम एसेट्स। ओके, तो सर हमने टोटल एसेट्स कितना रियलाइज किया? 79। इसका कितना परसेंट चाहिए हमें? 3%। तो बच्चों 3% कितना अमाउंट आएगा? हम लोग कैलकुलेट कर लेते हैं। चलो बच्चों कैलकुलेटर उठाओ जल्दी से। 79,000 का 3% ना हुआ हमारे पास, तो ये हो गया बच्चों 2370 रुपए। 2370। बच्चों लिक्विडेटर ने एक और कंडीशन रखा है बच्चों, 2% ऑफ अमाउंट डिस्ट्रीब्यूटेड टू अनसिक्योर्ड क्रेडिटर। समझिएगा बच्चों, 2% ऑफ अमाउंट डिस्ट्रीब्यूटेड टू अनसिक्योर्ड क्रेडिटर। तो ऐसे सिचुएशन में बच्चों आपको प्रेफरेंशियल क्रेडिटर का भी पेमेंट देना होगा। आपने जो प्रेफरेंशियल क्रेडिटर को पेमेंट दिया है 5,000, आपको उसका 2% पे करना होगा। तो ये कितना हो गया बच्चों हमारे पास? लिक्विडेटर को 100 रुपीज। अब बच्चों दूसरा मैटर ये है कि आप जो अनसिक्योर्ड को पेमेंट देंगे वो देना है। लेकिन बच्चों यहां एक चैलेंज है। चैलेंज ये है कि सर हमारे पास अमाउंट कितना बच रहा है ये बताइए। जब तक हमें ये नहीं पता होगा हम नहीं सॉल्व कर सकते। अमाउंट बैलेंस फॉर अनसिक्योर्ड क्रेडिटर। तो क्या सर हमें वर्किंग नोट करना होगा? हाँ बच्चों, यू आर 100% राइट। आपको एक वर्किंग नोट करना होगा। ओके सर, वी आर रेडी। आ जाओ बच्चों। तो जब आप रेडी हैं तो हम लोग वर्किंग नोट पहले चेक करते हैं। देखिए बच्चों, इसको वर्किंग नोट 5 कर देते हैं। बैलेंस अमाउंट आप लोग भी साथ साथ लिखना बच्चों। बैलेंस अमाउंट फॉर अनसिक्योर्ड क्रेडिट। बच्चों हमारे पास टोटल कलेक्शन कितना आया था? 70,000 रुपीज। बच्चों आप चेक करो, ये देखो, आप ये देखिए बच्चों, 70,000 की 80,000? 80,000 आया था बच्चों। चलो अच्छा हुआ मैंने देख लिया, 80,000 आया था। तो टोटल
कलेक्शन बच्चों हमारे पास 80,000 रुपीज आया। उस 80,000 रुपीज में से हम लोगों ने क्या क्या डिस्ट्रीब्यूट कर दिया? तो लिक्विडेशन एक्सपेंस पे 500 पेमेंट किया, और बच्चों लिक्विडेटर को हमने रेम्युनरेशन दिया। कौन सा? देखो आप सोच रहे होंगे कि सर आपने लिक्विडेटर को भी कहां रेम्युनरेशन दिया है? अरे बच्चों पार्शियल पेमेंट तो किया है ना। ये देखो आप, ये देखो 2270 लिक्विडेटर को हम लोगों ने यहां पेमेंट की नहीं बच्चों। और प्रेफरेंशियल क्रेडिटर का 100 रुपीज दिया कि नहीं दिया? दिया ना। चलो तो बच्चों 100 रुपीज तो हम लोगों ने दे दिया प्रेफरेंशियल पे, और सर 2370 रुपए 2370 रुपीज हम लोगों ने वहां पेमेंट कर दिया। ओके। और सर आपने डिबेंचर होल्डर को भी तो पेमेंट किया है 1500। हाँ जी बच्चों, बिल्कुल बिल्कुल सही आप कह रहे हो। और हम लोगों ने प्रेफरेंशियल क्रेडिटर को भी 5000 पे कर दिया था। तो बच्चों हमारे पास अब टोटल बैलेंस बच कितना रहा है, पहले मुझे ये जानना है। तो बच्चों कैलकुलेटर उठाओ आप। रुपीज हमारे पास टोटल कलेक्शन आया था, जिसमें से बच्चों हम लोगों ने 500 लिक्विडेशन पे पेमेंट कर दिया। ये देखो लिक्विडेशन कॉस्ट, लिक्विडेशन एक्सपेंस दिया है ना बच्चों, ये देखिए आप। और बच्चों 51,500 हमने डिबेंचर होल्डर को दे दिया, और 5,000 अनसिक्योर्ड क्रेडिटर को। देखो बच्चों मैंने वही तो लेस किया है। और ये दोनों पेमेंट हमने लिक्विडेटर को दिया था, तो वो भी मैंने। आ जाओ अब हम लोग इसको चेक करते हैं। -100, 370, फिर -51,500 और 5,000। तो बच्चों हमारे पास टोटल जो अमाउंट बैलेंस बचेगा वो आ रहा है 20,550 रुपीज। एक बार क्रॉस चेक कर लेते हैं बच्चों, सही है? 80,000 माइनस 100 माइनस 100, 2,370 रुपीज माइनस 51,500, फिर बच्चों -5,000। तो बच्चों ये बच रहा है हमारे पास 20,550 रुपीज। चलिए आप लोग बच्चों क्रॉस चेक कर लो, कहीं मैंने गलत तो नहीं घटाया। 20,550 रुपीज। अब बच्चों आप सोचो हमारे लिए कितना बड़ा चैलेंज है। देखिएगा बच्चों यहीं पर सबसे इंपॉर्टेंट ट्रिक फंस रहा है। बच्चों ये जो अनसिक्योर क्रेडिटर है उनको आपको टोटल पेमेंट कितना देना है? आप ये देखिए बच्चों, ये देखिए बच्चों, ये जो अनसिक्योर क्रेडिटर वाले भैया हैं इन्हें हमें पेमेंट कितना देना है? 35,000 रुपीज। लेकिन बच्चों क्या हमारे पास 35,000 रुपीज बच रहा है? चेक करो बच्चों, ये देखो आप, क्या हमारे पास 35,000 रुपीज बच रहा है? नहीं सर, हमारे पास तो 20,530 रुपीज बच रहा है। और इस पैसे में भी बच्चों दो लोगों को हमें पैसे देने हैं, दो लोगों को देने हैं बच्चों। एक तो हमारे लिक्विडेटर भाई साहब हो गए, देखिए ये लिक्विडेटर भाई साहब हो गए, और एक अनसिक्योर्ड क्रेडिटर वाले भाई साहब हो गए। मतलब बच्चों पैसे कम है हमारे पास और नाटक ज्यादा है। क्या करें बच्चों ऐसे सिचुएशन में? लिक्विडेटर को हमें 2% देना है, तो हम मान लेते हैं बच्चों की हम 100% अनसिक्योर्ड क्रेडिटर को दे देंगे। तो बच्चों इस पैसे का टोटल वैल्यू हो जाएगा 102%। 102%। चलिए तो हम पेमेंट कर देते हैं बच्चों। आइए तो सर क्यों ना हम लोग कैलकुलेशन कर ले। आइए बच्चों सबसे पहले हम लिक्विडेटर का कैलकुलेशन कंप्लीट करते हैं। तो सर हमें लिखना था बैलेंस अमाउंट। तो बैलेंस अमाउंट तो सर आपके पास ज्यादा बचा नहीं, बिल्कुल नहीं बच्चों। हमारे पास सिर्फ पैसे कितने बच गए? 20,000। एक बार फिर से देख लेता हूँ। 20,000
₹30। देखो बच्चों ये वाला अमाउंट, ये जो बैलेंस अमाउंट बचा बच्चों, इस पैसे में से हमें लिक्विडेटर को 2% दे देना है। लेकिन बच्चों इस पैसे का वैल्यू हम लोगों ने 102% लगाया। क्यों? क्योंकि हमारे पास पैसे कम थे बच्चों, पैसे कम थे। तो आइए बच्चों हमने कैलकुलेट कर लिया, तो 402 रुपए और 55 पैसे अप्रोक्स में आ रहे हैं बच्चों। 402 रुपए 55 पैसे। तो बच्चों उस अकॉर्डिंगली हमें लिक्विडेटर भाई साहब को टोटल पेमेंट कितना देना पड़ा? 2872 रुपीज 55 पैसे। चलिए बच्चों, तो ये तो कैलकुलेशन हो गया। अब आप सोच रहे होंगे सर आप अनसिक्योर का कैलकुलेशन, बिल्कुल कर देते हैं बच्चों, आपके सामने कर देते हैं। तो सर हमें अनसिक्योर क्रेडिटर को कितना डिस्ट्रीब्यूट करना होगा? देखो बच्चों एकदम सिंपल सी बात है। आपके पास 20,530 रुपीज बच रहा है, आपको लिक्विडेटर को 100% पेमेंट देना होगा, और इस पैसे का वैल्यू आपने कितना लगाया? 102%। क्योंकि बच्चों पैसे कम है ना बच्चों। पता है बच्चों एक चीज आप हमेशा याद रखिएगा, अगर आपके पास सफिशियंट फंड है तब तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अगर फंड कम है तब प्रॉब्लम है। आपको इंट्रोडक्शन के क्लास में ये फॉर्मूला एक बार बताया है, ऐसे मैं आपको दिखाता हूं फिर से, लेकिन पहले हम लोग कैलकुलेशन कर लेते हैं। आ जाओ बच्चों, तो कैलकुलेशन करते हैं। तो लिक्विड पैसा निकलता है 20,127 रुपीज और 45 पैसे। चलिए बच्चों, तो ये हम अनसिक्योर क्रेडिटर को पेमेंट कर देंगे। नोट कंप्लीट हो गया, तो वर्किंग नोट आप लिख लो, नोट डाउन कर लो बच्चों। मैंने आपको इंट्रोडक्शन में यही टॉपिक समझाया था कि नहीं? देखो इसी पर अभी हम लोग बात कर रहे थे बच्चों, था कि सर कि बच्चों जो लिक्विडेटर है वो अलग अलग क्राइटेरिया से रेम्यूनरेशन की डिमांड करता है बच्चों। कभी कभी वो कहता है कि जो आप अनसिक्योर क्रेडिट, आप मुझे उसका रेम्यूनरेशन दे। कभी कभी आप जो प्रेफरेंशियल क्रेडिटर को पेमेंट करेंगे तो उनका दे देना। शेयर होल्डर्स को अमाउंट रियलाइज, बच्चों एक पांचवा केस होता है जिसमें वो कंबाइंड डिमांड करता है। लेकिन सबसे रिमार्केबल बात है जो हम आपको ये बताना चाह रहे हैं कि अगर आपके पास फंड है, फंड सफिशिएंट है, तब तो कोई प्रॉब्लम नहीं होता बच्चों। हमारे पास जो भी अमाउंट अवेलेबल है हम रेट से कैलकुलेट कर लेते हैं। लेकिन हमारे पास अमाउंट सफिशिएंट नहीं होता है, तो रेट प्लस 100% प्लस रेट हम ऐड कर देते हैं। कब बच्चों? अगर हमारे पास फंड सफिशिएंट नहीं होता है बच्चों। इस सिचुएशन में भी हमारे पास फंड सफिशिएंट नहीं था। इस क्वेश्चन में भी बच्चों हमारे पास फंड जो है वो सफिशिएंट नहीं था। इसलिए हमें ऐसा करना पड़ा बच्चों। यही मैं आपको समझाना चाह रहा हूं कि बच्चों इस क्वेश्चन नंबर 3 में हमारे पास सफिशिएंट फंड नहीं है बच्चों, हमारे पास फंड कम है, इसलिए मैंने परसेंट। चलो बच्चों वापस से क्वेश्चन पे आते हैं। इसलिए बच्चों मैंने यहां ऐड कर दिया परसेंटेज को, 100+2 कर दिया। आ जाइए अब हम लोग अपने क्वेश्चन को कंप्लीट कर लेते हैं बच्चों। तो सभी कैलकुलेशन तो हो चुका है हमारा। लिक्विडेटर रेम्यूनरेशन हम लोगों ने टोटल कैलकुलेशन कितना किया बच्चों? तो 2872 पॉइंट। अनसिक्योर क्रेडिटर पे बात करते हैं बच्चों। तो सर अनसिक्योर क्रेडिटर का कैलकुलेशन तो अभी जस्ट आपने निकाला, 20,127 रुपीज और 55 पैसे, सॉरी 45 पैसा आया था बच्चों, 45 पैसा। सर
क्या हम प्रेफरेंस शेयर होल्डर को पेमेंट नहीं करेंगे? बच्चों हमारे पास पैसे ही नहीं है। और दूसरी बात कि क्वेश्चन में कोई डिटेल नहीं है बच्चों, फंड है ही नहीं बच्चों, फंड बचा ही नहीं है जो हम शेयर होल्डर को पेमेंट कर पाएंगे, अकाउंट क्लोज कर देंगे बच्चों। ये क्वेश्चन नंबर 3 हमारा कंप्लीट हो गया। लाइक एक ही पॉइंट था, वो ये था कि हमारे पास फंड जो है वो सफिशिएंट नहीं था बच्चों। देखो मैं पूरे वर्किंग नोट को बोर्ड पर ला रहा हूं एक साथ स्क्रीन पर, आप देखो प्रॉब्लम क्या था बच्चों। ये लास्ट वाले प्रॉब्लम में कैलकुलेशन में आप जूम कर लीजिएगा अपने स्क्रीन पर, ये देखिए बच्चों कि बैलेंस अमाउंट जो हमें अनसिक्योर का देना है वो कैलकुलेट करना पड़ता है बच्चों पहले, कि पैसे कितने बचेंगे। जब तक आप ये कैलकुलेट नहीं करोगे कि हमारे पास कितने पैसे बच रहे हैं। अब यहां भी बच्चों दो क्वेश्चन है कि क्या फंड सफिशिएंट है, क्या हम अनसिक्योर को दे पाएंगे। बच्चों आप सोचो ना, हमारे पास कितना बच रहा था बच्चों, 20,530 रुपए। कितने बच रहे थे बच्चों, 20,530 रुपए। जबकि बच्चों हमें अनसिक्योर क्रेडिट पेमेंट करना था 35,000 रुपए। आप सोचो ना बच्चों, क्या हमारे पास फंड सफिशिएंट है? नहीं ना बच्चों। तो हमें रूल अप्लाई करना पड़ेगा। यही रूल तो मैं आपको बता रहा था बच्चों। इफ सफिशिएंट फंड्स आर नॉट अवेलेबल, अगर हमारे पास सफिशिएंट फंड अवेलेबल नहीं हो तो क्या करेंगे? अमाउंट अवेलेबल इनटू रेट बाय 100 प्लस रेट। तो इसी फॉर्मूला का हमने यूज किया बच्चों, सिंपल। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 3 हमारा कंप्लीट हो गया। और कीजिए बच्चों, सभी वर्किंग नोट को उतार लीजिए बच्चों। ये भी वर्किंग नोट हम लोगों ने उस समय किया था, क्या जानने के लिए? बैलेंस अमाउंट के लिए। ओके, नहीं ये तो बच्चों दूसरे क्वेश्चन का है, सॉरी। ये हमारा वर्किंग नोट तो यहाँ है ना। ओके, चलिए अब आप लोग वीडियो पॉज कीजिए बच्चों, जल्दी से